हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लास्ट टॉपिक का, और वो टॉपिक होने वाला है अपना इनफर्टिलिटी का। अब ये जो इनफर्टिलिटी है इसको हम जैसे अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं बांझपन या फिर बंध्यता। हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर ये डिस्कशन किया था, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जानकारी ली थी कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जिनका यूज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। पूरे चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था, और आज इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो हमें ये जानकारी देना चाह रहा है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार के कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यू वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो उनमें प्रेगनेंसी हो इसके लिए वो कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो डिस्कशन अपन आज डिटेल से करने जा रहे हैं। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि जो इनफर्टिलिटी है, मतलब ऐसे कपल्स हैं जो बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं, तो उनके लिए जो टेक्निक होती है उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये कौन कौन सी है उसके बारे में अपन आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इनफर्टिलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होती है इनफर्टिलिटी, क्या होती है बंध्यता, क्या किसको हम बांझपन बोल सकते हैं। तो अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन फॉर 2 years इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। क्या मीनिंग है इनका कि कुछ कपल से ऐसे हैं जो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अप्लाई किए लगातार 2 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और उसके बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उनके बाद में भी उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं इनफर्टिलिटी, बांझपन या फिर बंध्यता। अब ये जो इनफर्टिलिटी है ये किस वजह से आती है, कोई कपल्स है उनके अंदर किस वजह से ये इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, तो इट इज ड्यू टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कंजेंशियल डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल और ड्यू टू ड्रग्स। इन सब वजह से क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब मेल और फीमेल दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कैसे होती है, जैसे एक तो उनके अंदर देखने को मिलता है लेजर स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, और कई बार होता है कि उस मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, या फिर होता है लेकिन कम स्पर्म बनते हैं उनके अंदर, तो लेस स्पर्म काउंट्स। अब फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिम्बरी नॉट एबल टू कैच ओवा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फेलोपियन ट्यूब का जो आखिरी हिस्सा रहता है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के आगे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्बरी, और फिम्बरी का काम क्या होता है, ओवेरी से ओवा को कैच करने का। लेकिन इनफर्टिलिटी के अंदर जो फिम्बरी होती है वो ओवा को कैच नहीं कर पाती है। उसके बाद में इनेबल टू ट्रांसपोर्ट ओवा इन फेलोपियन ट्यूब, मतलब ओवेरी के अंदर ओवा बन तो रहे हैं लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ऐसे कपल्स होते हैं वो बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं। अब इनके लिए जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए हम बोलते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, हॉस्पिटल के अंदर होता है। लेकिन इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई केस मिलता है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी वाले को ट्रीटमेंट करवाना है तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर ही हम बोल सकते हैं उसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स फॉर डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। जिस हॉस्पिटल के अंदर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम बोल सकते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं ART, मतलब ऐसे कपल्स जो कि बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं उनको हम सजेस्ट करेंगे कि आप ART को अपना लीजिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को अपना लीजिए। और ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कोई सिंगल टेक्निक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स अपने को देखने को मिलने वाली है। These couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as
ART। मतलब ऐसे जो कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल हैं, अब वो बच्चे पैदा करने के लिए या प्रेगनेंसी को करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करने वाले हैं। उन टेक्निक्स को हम जानते हैं ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें ये सारी जो टेक्नोलॉजी है जैसे IVF है, ZIFT है, GIFT है, ICSI है, AI है, IUT है, IUI है, ET है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है इन टेक्निक्स की। जैसे IVF है, इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम डिटेल से देखने वाले हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ZIFT, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। GIFT को हम बोलते हैं गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ICSI को हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। AI को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUT को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। IUI को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। और ET को हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हम देख रहे हैं, इन सब को इंक्लूड करके हमने नाम दिया है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिनके पूरे नाम अपने देख लिए हैं। अब इनको डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करके आराम से अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन। अब इस इनफर्टिलिटी के अंदर इसका जो ट्रीटमेंट होगा, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो दो तरीके से होने वाला है। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन होगा ये उस फीमेल बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, जैसे टी आ रही है, टी का मतलब टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है, लेब के अंदर हुआ है। तो इन विट्रो के अंदर आउटसाइड फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर वाली साइड के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अब इन विट्रो के अंदर अपन देखने वाले हैं ZIFT को और ICSI को। इन विवो का जो एग्जाम्पल होता है वो GIFT और AI का होता है। उसके बाद में IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होना है इसके अंदर, जिसको हमने शॉर्ट में बोला है ET। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन लेब, फीमेल बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन होने वाला है, और कहां पे होने वाला है, लेबोरेटरी के अंदर होने वाला है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ या फिर फीमेल डोनर, किसी या तो वाइफ से ओवा ले सकते हैं या किसी फीमेल डोनर से ओवा ले सकते हैं। और सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड या मेल डोनर, जो सीमेन है वो उसके हस्बैंड से ले सकते हैं या किसी डोनर मेल से ले सकते हैं। आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म ए जाइगोट इन लेब। अब इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, और जाइगोट बनेगा वो कहां पे बनेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन हुआ कहां पे है, आउटसाइड बॉडी, इन ए सिमुलेटेड कंडीशन, सिमिलर कंडीशन एज इनसाइड बॉडी। इस टेस्ट ट्यूब का जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, वैसा का वैसा इन्वायरमेंट कहां पे मिलता है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलता है।
कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को, जो आईवीएफ वाला जो प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को हम जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से। तो बहुत सारे डाउट अपने क्लियर होने वाले हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, किसी स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि जो बच्चा बन रहा है, जो बेबी बन रहा है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बन रहा है। ऐसा नहीं होता है। आज अपन इसको डिटेल से डायग्राम से समझने वाले हैं। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। नाउ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब जो फर्टिलाइजेशन हुआ है आउटसाइड बॉडी, अब ये जो एम्ब्रियो बना है, जायगोट के बाद में एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो को हमें ट्रांसफर करना है फीमेल बॉडी के अंदर। अब जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, यदि 8 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो बना हुआ है तो इसको हम ट्रांसफर करने वाले हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। यदि 8 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो है और उसको फीमेल बॉडी के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जिप्ट, ZIFT। और यदि यही एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, यदि 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का एम्ब्रियो है तो इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा उस फीमेल के यूट्रस के अंदर। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं कोल्ड एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं IUT। उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को। एक हमने ये डायग्राम बना रखा है, ये बना रखा है मेल का, जैसे ये डायग्राम बनाया है हमने मेल का, और ये जो डायग्राम बनाया है ये फीमेल का बनाया है। अब पहला डाउट अपना ये आने वाला है कि ये मेल है कौन, ये फीमेल है कौन। तो ये हस्बैंड भी हो सकता है या फिर डोनर मेल भी हो सकता है, और ये जो फीमेल है ये वाइफ भी हो सकती है और डोनर फीमेल भी हो सकते हैं। अब स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या डोनर मेल, इससे तो क्या ले लेंगे, स्पर्म ले लेंगे। ओवा फ्रॉम वाइफ या फिर डोनर फीमेल, इससे ओवा ले लेंगे। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है और ओवा होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। अब इनके स्पर्म, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवा लेकर के हमने कहां पे डाल लिए हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लिए हैं। अब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज करेंगे तो यहां पे क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेड क्या बनने वाली है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनने वाली है, जिसको हम नाम देते हैं जायगोट। जायगोट के बाद में ये बनेगा एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो बना है, अब फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ है। जायगोट कहां पे बना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बना है। एम्ब्रियो भी कहां पे है, अभी तक क्या कहां पे है, टेस्ट ट्यूब के अंदर है। अब यदि ये एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो ट्रांसफर इनटू अप टू 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर। तो हमने अभी अभी देखा है कि 8 सेल स्टेज का जो ब्लास्टोमियर है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, जिप्ट बोलेंगे, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जायगोट को ट्रांसफर किया है कहां पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो इस टेक्निक का नाम क्या हो गया है, जिप्ट या ZIFT। उसके बाद में इसी एम्ब्रियो को ट्रांसफर इनटू मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। यदि ये एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज से ज्यादा का हो गया है तो अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पे, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये जो टेक्निक होगी ये होगी IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नाम से ही है, देखो जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है तो जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर हो गया। यदि उसी जायगोट को यूट्रस में ट्रांसफर किया है तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो गया है। तो हमने जिप्ट के बारे में देख लिया और IUT के बारे में देख लिया, और ये है अपना टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। उसके बाद में अगली जो टेक्निक है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। अब ये टेक्निक कहां पे यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे ये जो डायग्राम बना रखा है, ये एक मेल है, ये हस्बैंड भी हो सकता है। मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट सीमेन इनटू फीमेल वेजाइना ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन इजाकुलेशन और प्रॉब्लम इन पेनिस इरेक्शन। मतलब कोई मेल है या कोई हस्बैंड है, उसके अंदर स्पर्म कम बन रहे हैं, या तो कम बन रहे हैं या बन रहे हैं, लेकिन वेजाइना के अंदर उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। सीमेन
तो ऐसे मेल के अंदर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, सीमेन फ्रॉम हस्बैंड, या तो उस हस्बैंड से सीमेन ले लो, या फिर हेल्थी डोनर इज इंजेक्टेड इनटू वेजाइना और यूट्रस ऑफ फीमेल पार्टनर। ऐसे मेल जिसके अंदर स्पर्म बन रहे हैं तो कम बन रहे हैं, तो ऐसे मेल से या तो उसी मेल से स्पर्म ले सकते हैं, सीमेन को ले सकते हैं, या किसी डोनर मेल से स्पर्म या सीमेन ले सकते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसमें वेजाइना और यूट्रस वहां पे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पे ये मेल है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। अब या तो सीमेन बैंक से सीमेन ले सकते हैं, या फिर इसी मेल से क्या ले सकते हैं, सीमेन ले सकते हैं। तो हमने लिख रखा कलेक्ट सीमेल, इस मेल से सीमेन को कलेक्ट कर लिया है। अब यूज सीमेन गन आर्टिफिशियली इंसेमिनेट इनटू वेजाइना और यूट्रस ऑफ फीमेल। इसी सीमेन को सीमेन गन का यूज करके फीमेल की वेजाइना और यूट्रस के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या इंसेमिनेट करवा दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी। ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है ये फीमेल बॉडी के अंदर ही हुआ है। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सीमेन को कलेक्ट करके फीमेल की वेजाइना और यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करवा दिया है। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, इस फीमेल बॉडी के अंदर होगा। तो इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसका एग्जाम्पल है, इन विट्रो का होता है या फिर इन विवो का होता है। तो इन विट्रो का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी हो रहा है, और इन विवो का मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी हो रहा है। तो यहां आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो फीमेल बॉडी के अंदर वाली साइड में हुआ है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये किसका एग्जाम्पल हुआ है, इन विवो फर्टिलाइजेशन का हुआ है। इफ सीमेन इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस, यदि इस सीमेन को वेजाइना में ट्रांसफर ना करके डायरेक्ट यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, IUI। पूरा नाम इसका अभी देखा हमने, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। IUI और IUT ये देखने में नॉर्मल सेम लगते हैं, लेकिन ये दोनों टेक्निक अलग अलग है। IUT है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है, और IUI है ये इन विवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है ICSI, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक के अंदर किसका यूज करने वाले हैं, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा, ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर या फिर वाइफ इज टेकन आउट एंड स्पर्म्स न्यूक्लियस इज टेकन आउट वाया माइक्रो नीडल। जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, मेल से हमने स्पर्म को कलेक्ट कर लिया है और फीमेल से हमने ओवा को कलेक्ट कर लिया है और बाहर ले लिया है। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओव्यूम बाय माइक्रो नीडल। अब जो स्पर्म है उसको इंजेक्ट करवा दिया जाता है नीडल के थ्रू ओवा के अंदर। जैसे ये है ओव्यूम, और इस ओव्यूम के चारों तरफ जो लेयर दिखाई दे रही है इसको हम नाम देते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, जोना पेलुसिडा। अब इस ये यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को इंजेक्ट करवा दिया है, कहां पे, ओवा के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो इज ट्रांसफर इनटू फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, क्योंकि ओवा को हमने बाहर निकाला था, स्पर्म को हमने बाहर निकाला था और इंजेक्शन के थ्रू उसको इंजेक्ट करवा दिया था। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है ये कहां कैसा हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है, आउटसाइड बॉडी हुआ है। और यहां पे जिन टेक्निक्स को यूज करेंगे वो है ZIFT और IUT, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब एट ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो है तो जिप्ट करवा देंगे, और मोर देन एट ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो है तो IUT करवा देंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करवा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है GIFT, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब of another female who cannot produce ova but can provide suitable environment for fertilization and further development। जैसे ये है एक नॉर्मल फीमेल या फिर
ये हो सकती है डोनर फीमेल। अब यहाँ पे हमने दो फीमेल ले रखी है, एक इधर वाली फीमेल ले रखी है, एक इधर वाली फीमेल ले रखी है। ये जो फीमेल हमने ले रखी है इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इसमें गेमिट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसमें ओवा नहीं बन पा रहा है। बाकी इसकी बॉडी में जो फेलोपियन ट्यूब है वो सही से काम कर रही है, यूट्रस है वो भी सही से काम कर रहा है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इस फीमेल के अंदर ये आ रही है कि ये गेमिट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ओवा इनमें नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसी फीमेल है वो कौन सी टेक्निक को यूज करने वाली है? गिफ्ट वाली को, GIFT को, गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर को। अब ये नॉर्मल फीमेल या फिर डोनर फीमेल, इससे क्या करना है? ओवा कलेक्ट कर लेना है और उस ओवा को ट्रांसफर ओवा इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। ऐसी जो फीमेल है जिसमें ओवा नहीं बन पा रहे हैं वो किसी डोनर फीमेल से ओवा को ले लेगी और दूसरी किसी अनदर फीमेल की वेजाइना या यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस में चल रहा है? किसी दूसरी, उसी फीमेल के अंदर भी चल सकता है और दूसरी फीमेल के अंदर भी चल सकता है। अब ये जो फीमेल है इसमें दिक्कत क्या आ रही है? फीमेल वो कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब इस फीमेल के अंदर दिक्कत क्या थी? इस फीमेल के अंदर ओवा नहीं बन पा रहे थे, तो ओवा हमने किससे ले लिए? किसी नॉर्मल फीमेल से ले लिए या डोनर फीमेल से ले लिए, उन ओवा को ट्रांसफर करवा लिया है यहाँ पे। अब आगे का जो डेवलपमेंट चलने वाला है वो कहां पे चलने वाला? इसी फीमेल के अंदर, और फर्टिलाइजेशन भी कहां पे हुआ है? इसी फीमेल के बॉडी के अंदर हुआ है। तो ये कैसा फर्टिलाइजेशन हो गया है? इन विवो फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो ये टेक्निक होगी अपनी GIFT की। उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक बचा है एडॉप्शन का। जैसे मान लीजिए कि ये जो ART होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं, ये कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगी टेक्निक्स होती है। तो कोई अपने से, कुछ कपल से सजेशन मांगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमने 2 साल लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। यदि हम लोगों से वो सजेशन मांगे तो हम सबसे पहला सजेशन ये देने वाले हैं कि आप IVF करवा लो, आप टेस्ट ट्यूब बेबी करवा लो, आप ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो बोलते कि नहीं, इनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये महंगी टेक्नोलॉजी है, इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद हम बच्चों का सुख लेना चाह रहे हैं। तो उनको हम सजेशन कर देंगे एडॉप्शन का, कि बच्चे को वो गोद ले ले। और लीगल लॉ गिव्स परमिशन टू कपल्स फॉर एडॉप्शन। ऑर्फेन्ड चिल्ड्रन कैन बी अडॉप्टेड। अपने कंट्री के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं, उनके माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? गोद ले लेना चाहिए। और गवर्नमेंट परमिशन भी देती है, ऐसे बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, जिसमें क्या होता है, उन जो अनाथ बच्चे हैं उनको तो क्या मिल जाएगा? माता पिता का सुख मिल जाएगा, और उन कपल्स को क्या मिल जाएगा? संतति का सुख मिल जाएगा। तो ये दोनों को फायदा हो रहा है एडॉप्शन से या बच्चे को गोद लेने से। इमोशनल, religions and social factors are also deterrents in the adoption of these मेथड। बहुत सारे लोग इस मेथड को यूज कर रहे हैं, बच्चों को गोद लेकर के भी संतति सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है कि बांझपन को या बंध्यता को या इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी सब टेक्निक्स आती है? जिसमें हमने देखा है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी आती है, ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, GIFT गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। भले ही मेल के अंदर दिक्कत हो या फीमेल के अंदर दिक्कत हो, नॉर्मली क्या होता है अपने समाज के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा ब्लेम किया जाता है वो महिलाओं को किया जाता है कि इनफर्टिलिटी होती है वो सिर्फ महिलाओं में होती है, पुरुषों के अंदर ये नहीं होती है। जबकि 50-50% पुरुष भी जिम्मेदार होता है और 50% महिला भी इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होती है। यदि दिक्कत भी मान लीजिए कि मेल के अंदर है तो ट्रीटमेंट तो दोनों का करवाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी फीमेल के अंदर दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को सुधारने के लिए उसके लिए जो ट्रीटमेंट करवाया जाएगा तो वो मेल को लिए भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो 50-50% रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। तो ये जो टॉपिक था अपना इनफर्टिलिटी का, और सबसे आखिरी ऑप्शन रहता
तरीका है इनफर्टिलिटी को दूर करने का कि बच्चे को गोद ले लीजिए। थैंक यू सो मच।